जय श्री कृष्ण दोस्तों। देव उत्थानी एकादशी आ रही है जिसका कि हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठने वाले हैं 4 महीने के बाद। 4 महीने बाद वह सो कर के उठते हैं। भगवान विष्णु उठते ही तुलसी से विवाह करते हैं। तो जब हम तुलसी से विष्णु जी का विवाह कराते हैं तो हमारी ज़िंदगी की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो आज मैं आपको देव उत्थानी एकादशी पर एक ऐसा आसान सा उपाय बताऊंगी जिसको करने से अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो 100% 101% मुझसे लिखवा लीजिए आप कि आपका विवाह होकर ही रहेगा। जिसने भी इस उपाय को किया है उसका विवाह जरूर होता है। बस आपको श्रद्धा और ध्यान से करना है, मन से करना है। मन से की हुई प्रार्थना भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं और ऐसे बहुत कुछ करने के बाद भी आपका कोई काम नहीं बनता है। बस मन में विश्वास रखिए और विश्वास के साथ ये छोटा सा उपाय करिए, पूजा पाठ करिए, फिर देखिए किस तरह से आपका विवाह होता है और आपको आपका मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। ये काम लड़का या लड़की दोनों कर सकते हैं। कई बार लड़के शर्माते हैं और नहीं कहते हैं। आप घर पर इस उपाय को करिए। सबके घर में तुलसी का पौधा तो होता ही है, तो आप घर पर आराम से इसको कर सकते हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। आपको आसान सा उपाय बताती हूँ मैं। आपको ज़्यादा बहुत कुछ लंबे उपाय नहीं बताने की कोशिश करती हूँ मैं चाहती हूँ कि आपको कम समय में, कम और छोटे उपाय में आपको ज़्यादा फल मिल जाए। तो आपको करना क्या है ये बता देती हूँ। देव उत्थानी एकादशी पर जब तुलसी जी से विवाह करते हैं विष्णु जी, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इससे आपका जो विवाह है बहुत ही शुभ विवाह के योग आपकी कुंडली में बन जाते हैं और सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और आपके विवाह के योग बनते हैं और जल्दी से आपका विवाह हो जाता है। आपको लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। इस दिन आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन लीजिए। अगर कोरा वस्त्र ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं ले सकते हैं और आपके पास घर पे कोई लाल या पीले रंग का वस्त्र रखा हुआ है तो उस वस्त्र को आप पहन लीजिए। बस साफ धुला हुआ होना चाहिए। अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए पीली चुन्नी या लाल चुन्नी तो आप ओढ़ ही सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। कोशिश करिए कि पीले या लाल रंग के वस्त्र पहन लीजिए। इसके बाद शालिग्राम का स्नान कराइए। शालिग्राम को आप स्नान करा लीजिए। गंगा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और उससे स्नान कराइए। दूध में थोड़ा सा केसर डाल लीजिए और उससे स्नान करा लीजिए। अगर आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो बाल गोपाल होंगे। बाल गोपाल की वैसे विवाह तो और नहीं तो फिर आप विष्णु जी की मूर्ति ले लीजिए। विष्णु जी की मूर्ति है तो उस पर दूध में केसर डाल करके उसका स्नान कराइए। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास विष्णु जी की तस्वीर है तो उस पर केसर और दूध का हल्का सा छींटा दे दीजिए और उससे उनको तिलक कर दीजिए। अगर आप कुछ भी आपके पास मूर्ति नहीं है तो अदरवाइज शालिग्राम का स्नान कराना है आपको। शालिग्राम ले आइए कहीं से। अगर आप कर सकते हैं तो शालिग्राम पहले से ले आइए और उसको स्नान कराइए, उस पर चंदन लगाइए। उसके बाद उसको पीले रंग के वस्त्र के ऊपर रख दीजिए। ये सारा सामान आप पहले ही ले आइए और उसके बाद आप इस उपाय को करिए। पीले रंग के वस्त्र पर शालिग्राम को रख दीजिए, उनको बिठाइए, वहां पर आसन दीजिए। फिर अपने हाथों से उनको तुलसी जी को अर्पित करिए। शालिग्राम को आपने पीले वस्त्र में रख लिया, फिर उनको तुलसी जी का जो पौधा है जहाँ पर, वहीं पर उनको अर्पित कर दीजिए तुलसी जी को। फिर प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए और उसके बाद आप देखिए कि कैसे आपका विवाह नहीं होता है। बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाएगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो एक और उपाय मैं आपको बता देती हूँ। तुलसी जी को श्रृंगार का सामान अर्पित करिए। श्रृंगार का सामान ले आइए सारा पहले ही और वो उनको अर्पित करिए और साथ में उनको चुनरी उड़ाइए और लाल रंग के चूड़ियाँ तुलसी जी को पहनाइए और देसी घी का एक दिया साथ में वहाँ पर जला दीजिए। इस उपाय को बस इतना सा करने मात्र से आप से प्रसन्न हो जाती हैं तुलसी माता और विष्णु भगवान और फिर आपका जल्दी से विवाह करवा देते हैं। और आप ये पूरा कार्य भी कर सकते हैं
कि आप लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनिए, फिर शालिग्राम को स्नान कराइए, उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए, यानी कि उनको पीले रंग के वस्त्र पर आसन देकर रख दीजिए और फिर उनको तुलसी जी को अर्पित करिए। और फिर उसके बाद तुलसी जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, चुन्नी पहनाइए और चूड़ी पहनाइए और बस फिर उनसे प्रार्थना करिए और देखिए कैसे नहीं आपका विवाह होगा। आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा इस उपाय को करने से। एक और उपाय मैं आपको बता देती हूँ जो कि आप देवोत्थानी एकादशी पर कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि उस दिन आप पीले या लाल रंग के ही वस्त्र पहने। फिर आपको लाल रंग की चुनरी जो है वो तुलसी माता को चढ़ानी है और लाल रंग की चूड़ियाँ तुलसी माता को चढ़ानी है और श्रृंगार का जो सामान है वो भी आपको उन्हें चढ़ा देना है। उसके बाद आपको वहाँ पर लिख देना है शुभ और विवाह। जहाँ पे तुलसी जी का पौधा रखा हुआ है वहाँ पर रखिए शुभ और विवाह। शुभ और विवाह लिख दीजिए और अपनी उम्र लिख दीजिए। वहाँ पर जितनी भी आपकी उम्र है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, वो उम्र आप वहाँ पर लिख करके आ जाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपका विवाह जल्दी करवा दें। इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, नहीं तो ये तीनों उपाय एक संग आप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको सबका आंसर दूंगी। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्त।